तो जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से ही इस वीडियो की रिक्वेस्ट तो सबसे ज़्यादा आ रही थी कि दीदी आप हमें एसएमएस के बारे में बताओ कि एसएमएस में किस तरह से क्लासेस लगती है, किस तरह से प्रैक्टिकल ड्यूटीज़ लगती है और सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में क्या बॉन्ड रहता है और क्या हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं बीआरटी के साथ साथ और क्या एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं। तो आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं किसी भी चीज़ को इस वीडियो में ग्लोरीफाई नहीं करूँगी, किसी भी चीज़ को आइडियलाइज नहीं करूँगी, सभी फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे एसएमएस से रिलेटेड जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिले, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने रीड किया है और उन सभी के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि दीदी एसएमएस में क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल ड्यूटीज भी होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। आपके 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल ड्यूटीज होती है एंड 1 मंथ की क्लासेस लगती है एसएमएस में। अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि दीदी हमारी क्लासेस मेडिकल कॉलेज में लगती है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, या फिर पीएमआई में लगती है, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो आपकी क्लासेस दोनों जगह लगती है। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लगती है एंड रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड, रेडियो डायग्नोसिस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस आपकी पीएमआई में लगती है, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जो कि पिंक स्क्वायर के पास है। और बच्चों को पता नहीं होता है कि दीदी प्रैक्टिकल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है। तो आपको हॉस्पिटल में भेजा जाता है ताकि आप प्रैक्टिकली वहां जाकर काम सीखो। अगर आप बीआरटी स्टूडेंट हो तो आपको एक्सरे डिपार्टमेंट में, रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में, यूएसजी में, डेक्सा स्कैन में, इन सारी जगहों पर आपको भेजा जाएगा ताकि आप वहां जाकर काम सीख सको। आपको वहां पर रेडियोग्राफर्स को या फिर अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देखकर काम सीखना है और वहां पर काम करना है। 3 महीने की आपकी यही प्रैक्टिकल ड्यूटीज रहती है हॉस्पिटल में एंड 1 मंथ की आपकी क्लासेस लगती है। जैसे कि मैंने बताया बीआरटी स्टूडेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट में लगती है ड्यूटीज। एक्सरे में लगती है, यूएसजी मतलब सोनोग्राफी में भी लगती है जहां आपको रेडियोलॉजिस्ट के साथ रिपोर्ट्स लिखनी होती है, और डेक्सा स्कैन में लगती है जिसमें काफ़ी सारी बोन रिलेटेड डिजीजेस का पता चलता है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, इन सब का डायग्नोसिस डेक्सा स्कैन के थ्रू पता चल जाता है। एक्सरे में भी आपकी अलग अलग जगह पर लगती है, अपर एक्सट्रीमिटी का एक्सरे, लोअर एक्सट्रीमिटी का, चेस्ट एक्सरे और भी कई सारे एक्सरेज में आपकी ड्यूटीज लगती है। ड्यूटीज में आपका डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है, आप पेशेंट्स के साथ डील करते हो जिससे आपकी पेशेंट के साथ डील करने की स्किल इंप्रूव होती है। डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर आपको मिलता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। अगर मैं दूसरे कॉलेजेस की बात करूं जैसे कि आरयूएचएस में, जहां तक मुझे पता है वहां पर 1 दिन क्लास होती है एंड 3 दिन की ड्यूटी लगती है जयपुरिया हॉस्पिटल में। बट एसएमएस में 1 महीने क्लास होती है और 3 महीने आपकी ड्यूटीज लगती है। एसएमएस में आपको प्रैक्टिकल ड्यूटीज ज़्यादा करनी होती है एंड एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इनिशियली हमें भी आया था एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जब हम नए नए आते हैं हमारे लिए काफ़ी नई होती है ये सारी चीज़ें, तो शुरू शुरू में काफ़ी मज़ा आता है एंड जैसे जैसे आपकी ड्यूटीज़ चेंज होती है, हर महीने आपकी ड्यूटीज़ चेंज होगी। एसएमएस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपके। इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, ट्रोमा की अलग बिल्डिंग है, एसएसबी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की अलग बिल्डिंग है। तो आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हर महीने ड्यूटी चेंज होती है ताकि आप हर जगह पर पेशेंट को डील करना सीख जाओ, आप अपनी स्किल्स को टू द बेस्ट इम्प्रूव कर सको। और भी कई जगह आपकी ड्यूटी लगती है जैसे मेमोग्राफी, एमआरआई एंड सीटी स्कैन, रेडियोथेरेपी में भी आपकी ड्यूटी लगती है। जो आपका आरयूएचएस के आगे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर भी आपकी ड्यूटी लगती है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां पर आप रेडियोथेरेपी सीखते हो। ऑपरेशन थिएटर में भी आपकी ड्यूटी लगती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि दीदी रेडियोथेरेपी का कोर्स अलग है और रेडियो डायग्नोसिस का कोर्स अलग है क्या? तो कई सारी जगहों पर इन दोनों का कोर्सेज अलग होता है। इवन एम्स में भी रेडियोथेरेपी का कोर्स अलग है एंड रेडियो डायग्नोसिस का कोर्स अलग है। जो आपका बीआरटी का कोर्स है, बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, वो आपका रेडियो डायग्नोसिस का कोर्स होता है। तो कई जगह पर वो कोर्स अलग है एंड रेडियोथेरेपी, बैचलर्स इन रेडियोथेरेपी का कोर्स अलग है। बट एसएमएस में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपके एक ही कोर्स में थेरेपी भी आ जाता है और डायग्नोसिस भी आ जाता है।
तो अगर आप एसएमएस से बीआरटी कर रहे हो तो आपके पास दोनों ही फील्ड्स में जाने का ऑप्शन रहता है। आप डायग्नोसिस में भी जा सकते हो और आप थेरेपी में भी जा सकते हो और जॉब कर सकते हो। तो आपके बीआरटी के ही अंदर रेडियो डायग्नोसिस भी है, जिसमें कि आप एक्सरे, यूएसजी, डेक्सा स्कैन, सीटी, एमआरआई सीखते हो, और रेडियो थेरेपी भी है जिसमें आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कैंसर डिपार्टमेंट में चीज़ें सीख सकते हो और वहाँ पर काम कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एसएमएस में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। अगर आपने कभी भी एसएमएस को विजिट किया है, एसएमएस हॉस्पिटल को विजिट किया है, तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी पेशेंट फ्लो होता है एसएमएस में। इससे आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव होगी एज कम्पेयर टू बाकी के हॉस्पिटल से। आपकी एसएमएस में कई गुना ज़्यादा पेशेंट, कई गुना ज़्यादा क्रेजी पेशेंट फ्लो आता है। एसएमएस में ही कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में तो बहुत कम पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि 15 से 20 पेशेंट आएंगे पूरे दिन में, पर कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में 100 से 200 पेशेंट भी आते हैं एक दिन में। तो पेशेंट से एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा आपका रहेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था जिन्होंने अभी अभी एसएमएस में एडमिशन लिया है कि दीदी हमारी टाइमिंग्स क्या रहेगी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। तो इन जनरल समर्स के टाइम में तो आपकी 8 AM to 2 PM तक टाइमिंग्स रहती है। विंटर में कभी कभी 9 AM to 3 PM तक आपकी टाइमिंग्स कर देते हैं। तो अभी समर्स का टाइम चल रहा है, तो अभी के लिए तो आपकी 8 AM to 2 PM तक टाइमिंग रहती है इन जनरल। अब एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली मुझसे पूछा जा रहा था कि दीदी एसएमएस में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फेस्ट होते हैं क्या? तो बहुत रेयरली कोई फेस्ट होता है एसएमएस में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरे जो कॉलेजेस हैं जैसे कि RUHS एंड अदर कॉलेजेस, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर फेस्ट होते हैं, पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बहुत रेयरली ही कोई फेस्ट होता है। एंड एज ऑब्वियस अगर आपने एसएमएस से कोई डिग्री कंप्लीट करी है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ही रहती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको फेस्ट चूज़ करना है या फिर फ्यूचर। दूसरा डाउट ये आया था कि दीदी हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या बीआरटी के साथ साथ, या बीएमएलटी के साथ साथ, या पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? तो हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन की थी एंड उनका सिलेक्शन भी हुआ है बीआरटी के साथ साथ ही। तो वो अब बीआरटी छोड़ के एमबीबीएस कर रहे हैं। तो अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो फॉर श्योर आप नीट की प्रिपरेशन करो एंड आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपकी 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद पूरा दिन है आपके पास। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो आप नीट की प्रिपरेशन करो, आप अपना कोई दूसरा पैशन फॉलो करना चाहते हो आप अपना पैशन फॉलो करो। आपके पास बहुत टाइम रहता है अपना पैशन फॉलो करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि दीदी रैगिंग वगैरह होती है क्या, सीनियर जूनियर्स के बीच में कैसा बॉन्ड रहता है? तो देखो शुरू में आपको भी थोड़ा अवेयर रहना होगा, आपको भी थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरी सी थी कि क्या होगा क्या नहीं, बट ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है। सीनियर्स को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है आपसे। शुरू में थोड़ा सा वो इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है क्योंकि सीनियर्स होते हैं, नया जूनियर आया है तो वो देखते हैं, काफ़ी इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। रैगिंग वगैरह तो हमारे यहाँ पर नहीं हुई, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप आराम से कॉलेज जाओ, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपका नाम पूछेंगे, आप कहाँ से हो, आपने मतलब नीट में कितना स्कोर था आपका RUHS के एग्ज़ाम में कितना स्कोर था, ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछते हैं एंड ज़्यादा आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसे रैगिंग जैसा कोई सीन नहीं होता है, कोई किसी की रैगिंग नहीं लेता है, ये तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। रैगिंग वाला कोई सीन नहीं होता है, मतलब मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा। अब हम मेरे भी जूनियर्स आने वाले हैं, अभी तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं है उनको कुछ परेशान करने की। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो जूनियर्स आए उनका एसएमएस में स्टार्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द जूनियर्स जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल। तो एज सच रैगिंग वाला कोई सीन नहीं होता है, सब नॉर्मल है, ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जब आई थी शुरू में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट इतना कुछ होता नहीं है, इतना कोई आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। एज सिंपल इज़ दैट। कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि आई थिंक हर एक कॉलेज में ही होती है और हर एक स्टूडेंट को कॉलेज स्टार्ट होने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना ही होता है। तो इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकती बिकॉज ये वीडियो एसएमएस से रिलेटेड है।
तो अगर आप चाहते हो मैं एक जनरल वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बिकॉज आई थिंक उन चीज़ों के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको कॉलेज में, बिकॉज स्कूल वाली लाइफ अलग होती है, स्कूल में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो अलग होते हैं, हम भी भोले भाले वो भी भोले भाले, तो कोई किसी को परेशान नहीं करता। बट आपकी कॉलेज जब लाइफ स्टार्ट होती है तो काफ़ी नई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है, तो उन चीज़ों के बारे में आई थिंक कि हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि दीदी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है क्या? तो गर्ल्स के लिए पैरामेडिकल हॉस्टल है एसएमएस में, बॉयज़ के लिए नहीं है, बट गर्ल्स के लिए भी जो हॉस्टल है वो मोस्टली फुल रहता है। तो आपको कई सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, हॉस्टल में जाके एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद वो आपको न जाने कब रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि आपको पीजी लेकर भी रहना पड़ सकता है। हॉस्टल पे आप डिपेंड मत रहो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता, मोस्टली रूम्स खाली नहीं होते। आपके सीनियर्स जाएंगे तब रूम खाली होगा, वो भी पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को कवर करूँगी। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।